हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैल्कन क्रॉसर्स विद प्रिंस में। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि विलेन की सांद्रता की नापने की काफी इकाइयां होती हैं, तो उन्हीं को आज हम देखेंगे कि विलेन की सांद्रता की नापने की इकाइयां, कि विलेन को सांद्रता जो होती है वो किन किन इकाइयों में नापा जाता है। जो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पहला है मोलरता, कि मोलरता क्या होता है, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है मोललता, जिसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है नॉर्मलता, जिसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा होता है मोल प्रभाज, जिसको जाई से प्रदर्शित करते हैं। कुछ एक्स की तरह होता है लेकिन इसको पढ़ा जाता है जाई। तो यही निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है जिनको हम सांद्रता में इकाइयों में यानी कि प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक एक करके देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे मोलरता, कि मोलरता होता क्या है। तो विलेन की सांद्रता में सबसे पहला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं कि मोलरता क्या होता है। तो मोलरता को आइए देख लेते हैं कि मोलरता क्या होता है। तो मोलरता होता है किसी निश्चित ताप पर, यानी कि टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 10 रखना है, 20 है तो 20, यानी कि बदलना नहीं चाहिए। अगर हम बदलेंगे तो हमारा मोलरता जो होगा वह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में कहां से लिखेंगे कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में, यानी कि हमको विलयन लेना है। कितना लेना है, प्रति लीटर, यानी कि 1000 ml। तो यानी कि प्रति लीटर विलयन में घोलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, यानी कि जो उसमें घोला जाएगा, यानी कि विलेय पदार्थों को घोला जाएगा, उसके मोलों की संख्या को, देखिए लिखा गया है कि विलयन में घोलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को, यानी कि 1 लीटर में कितने पदार्थ विलेय की मात्रा को घोला गया है, वही कहलाते हैं विलयन की मोलरता। देखिए किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर आयतन, प्रति लीटर विलयन में आप विलयन भी बोल सकते हैं, प्रति लीटर आयतन भी बोल सकते हैं, क्योंकि लीटर जो आयतन मिलेगा हमको कितना लेना चाहिए, 1 लीटर। बोल भी रहा है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर आयतन या तो 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, यानी कि कितने मोल हम उस विलयन में विलेय के द्वारा घोला जा रहा है, यानी कि विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर, जिस ताप पर हम निकाल रहे हैं, टेम्परेचर अगर बदल जाएगा तो उस ताप पर दूसरा कुछ आएगा, तो क्या कहेंगे कि मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहा जाता है। यानी कि जिस ताप पर हम निकाल रहे हैं कि 1 लीटर आयतन में कितने विलेय के मोलों की संख्या को घोला जा रहा है, उस ताप पर उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। और इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ब्रैकेट में लिखा गया कैपिटल एम, यानी कि इसको कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए फार्मूला क्या हो गया, मोलरता और मोलरता किसके बराबर होगा, विलेय के मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, शुरुआत में देखिए किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर आयतन, यानी कि प्रति लीटर विलयन, तो आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। अगर हम मोलों की संख्या की बात करें तो मोलों की संख्या किसके बराबर होता है, भार बटे अणुभार। ठीक है, तो भार कितना होता है, अगर मान लीजिए भार को स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं और अणुभार को कैपिटल एम से, तो भार बटे अणुभार हो गया, भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो भी, और वो भी किसमें, लीटर में। तो ये हो गया हमारा विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता का फार्मूला क्या बन गया, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। अगर हम फार्मूला लिखे कि जैसे विलेय के मोलों की संख्या होता है भार बटे अणुभार, तो भार हो गया डब्ल्यू, अणुभार हो गया कैपिटल एम, और विलयन का आयतन हो गया भी, और ये किस में रहेगा, आयतन लीटर में रहेगा। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, यानी पे लिखा गया विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या यानी कि मोल हो गया, और विलयन का आयतन, आयतन यानी कि लीटर में, तो मोल प्रति लीटर। अगर हम इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video.